स्पेन रहने के लिए एक ऐसा मुल्क है, वहाँ मूव होना चाहिए कि नहीं मूव होना चाहिए? स्पेन मूव होने से पहले आप किन चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है? ये मैं आज नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें डिफरेंट मुल्कों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मुझे तकरीबन आप पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे काफ़ी दुनिया देखने का मौका मिला है। मैं स्पेन में कई मरतबा जा चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने हक़ाइक़ लेके आ सकूँ। किसी मुल्क में मूव होने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज मैं पहले पहले यूके के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। वैसे अगर आप मेरी शॉर्ट सीरीज़ देखनी है तो आप जाकर मेरे टिकटॉक पे देख सकते हैं, वहाँ डिफरेंट मुल्कों के बारे में बात की है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुल्क आ जाते हैं। आपको अगर शॉर्ट सीरीज़ चेक करनी है, आज मैं इसके बाद तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा स्पेन के बारे में, बाकी मुल्कों के बारे में भी मेरी सीरीज़ आएगी आगे जाकर, जो आप चेक कर सकते हैं, ताकि आप किसी मुल्क में मूव हों तो आपके लिए वहाँ पर जाना, वहाँ एडजस्ट होना, किन चीज़ों आपके लिए ज़रूरी हैं, उन वो सारी ओवरऑल मैं आपके सामने समरी पेश करने की कोशिश करूँगा कि वहाँ इमिग्रेशन के लिहाज से मैं ज़्यादा तमहीद बांधना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मकसद आपके सामने कहने का कि आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकली तौर के ऊपर। ऐसी बात नहीं कि हवाई बातें यूट्यूब पर जाकर चेक चुक कर लिया या गूगल पर चेक कर, ऐसी बात नहीं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, और मैं ज़्यादा उन मुल्कों के बारे में बात करूँगा जिनका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ मैं बड़े हम्बल तरीके से कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं सोल सर्चिंग करता हूँ मैं। तो ओवरऑल फिर आपके सामने फैक्ट पेश करने की कोशिश करूँगा, आगे फैसला आपने खुद करना है। तो आज स्पेन के बारे में बात करते हैं। स्पेन की अगर तारीख उठा कर देखिए तो स्पेन की काफ़ी पुरानी तारीख है। जब भी आपके ज़हन में स्पेन का नाम आता है, कुछ चीज़ें राइट अवे आपके ज़हन में आ जाती हैं। उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस आता है जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, फिर बार्सिलोना आ जाता है, मैड्रिड आ जाता है, इनकी फ़ुटबॉल टीम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फिर यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है, मेडिटेरेनियन मौसम है यहाँ का। फिर जहाँ खाने वगैरह आ जाते हैं। फिर ऑलिव ऑयल, स्पेन का ऑलिव ऑयल बहुत मशहूर है। अगर मैं आपको आगे बताऊंगा जाके, वैसे स्पेन बता दूं मैं, वैसे अभी अभी बता देता हूँ कि ऑलिव ऑयल, स्पेन दुनिया में ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल जो है स्पेन ही प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो आगे बयान करने की कोशिश करता हूँ। स्पेन की जो पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, वो 5 करोड़ के लगभग है, उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन ये इसकी आबादी है। जो इसकी जो कैपिटल सिटी जो है वो मैड्रिड है। ज़बान स्पेनिश है। स्पेन ही वो मुल्क है जो आप देख सकते हैं जाके ब्राज़ील में और बाकी मुल्कों में जो स्पेनिश बोली जाती है, इन्हीं की वजह से बोली जाती है। ये इनकी काफ़ी बड़ी एम्पायर रह चुकी है। एक वक्त था स्पेन जो थी दुनिया की बहुत बड़ी एम्पायर थी, 15-16 सेंचुरी के लगभग जो थी। इन जो दुनिया में जब पहली दफ़ा जब ग्लोबल करेंसी चलती थी, इस वक्त जो डॉलर चलता है अमेरिका का, पहले स्पेनिश डॉलर चलता था। यानी इतनी बड़ी ये ताकतवर एम्पायर थी, लेकिन अब इसका एम्पायर जिस शुक्र के स्पेन तक ही आ चुकी हुई है। तो ये मैं थोड़ा सा एलिमेंट बता दूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत भी रह चुकी हुई है। अगर आप जहाँ स्पेन के अगर साउथ वाले एरिया में जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के असरात मिल जाएंगे। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वह मस्जिदों का जो मामला हैं, वो आपको वहाँ जाकर मिल जाएंगे। मुसलमानों की हुकूमत जो रही है वो 7 सेंचुरी से लेके 711 से लेके या उसका और 1492 या 1492 तक मुसलमान तकरीबन 700 साल तक यहाँ पर हुकूमत कर चुके हुए हैं। उसके अलावा स्पेन में अगर आप एक छोटी सी और बात बताऊँ आपको कि डिफरेंट सेक्शन में बटा हुआ कैटलोनिया एक है, जहाँ जिसका जो मेन सिटी जो है बार्सिलोना है, वो स्पेन से अलहदगी चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने 2017 के अंदर रेफरेंडम भी करवा दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, हमारे मामला वगैरह करते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन से मिलकर स्पेन ने उस रेफरेंडम को बिल्कुल क्रश कर दिया। तो थोड़े से मौका हमारे मुल्कों में वो बलूचिस्तान की अलहदगी तहरीक जो इंडिया में चलती होती है, तो अपने मुल्कों में नहीं होने देता ये। तो ये थोड़ी सी मैं क्या बता दूँ मैं, यहाँ पे जिस तरह बादशाह कर रही है, अभी भी यहाँ बादशाह था, लेकिन ओवरऑल ये डेमोक्रेसी है। सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न है। ये आप कह सकते हैं जो लाइन्स हैं, प्रिंसिपल वही सेम ही है जो इंग्लैंड का है। यानी किंग या क्वीन होती है, तो अंदर जो नीचे गवर्नमेंट होती है। स्पेन के अंदर ये मामला था। यहाँ पे काफ़ी डिक्टेटरशिप भी रही है, ओवर भी कई मामला रहे हैं, लेकिन जो मुकम्मल तौर पे जो यूनिफाइड हुआ है, जो मुकम्मल जो जमहूरियत यहाँ पे सही तरीके से लागू हुई है, जो ऑलरेडी अब आगे चल रही है, 1978 से जमहूरियत जो है यहाँ से आगे चल रही है। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जमहूरी हुकूमत ही है। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूँगा आपको। अब थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा तो एक और चीज़ बता दूँ यहाँ के मज़हब के बारे में। यहाँ मज़हब जो है क्रिश्चियनिटी है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह बाकी जो वेस्ट के अंदर मज़हब के जो है बिल्कुल बैक फुट पर चला गया हुआ है। यहाँ के 50-55-4% अराउंड दिस फिगर जो है जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है। 15 से 16% जो है वो एथियस्ट हैं, यानी वो मज़हब यकीन नहीं करते। बाकी थोड़े अपने अपने सेक्टर हैं, कुछ लोग बताना नहीं चाहते। लेकिन ओवरऑल यहाँ का जो फ्रेजाइल सा ये मामला हैं वो इतनी मज़हबी मामला के तौर पर इतने ज़्यादा वो इस तरह रिजिड नहीं है, या जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर ऐसे मज़हब के मामला तो होते हैं, इस तरह के मज़हब के मामला इस तरह के नहीं है। आगे भी और मुल्क के बारे में बताऊँगा तो वो भी आप और भी काफ़ी कुछ देखें लर्न करेंगे। अब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ किसी मुल्क में। ये तो मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दी है, थोड़े से उनकी जनरल से इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ओवरऑल इनकी क्या मामला था। ये भी ज़रूरी होता है जब किसी मुल्क में जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स क्या हैं, वहाँ की मशहूर जो फेमस चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो आपको भी जानना ज़रूरी होता है। मैं कोशिश है कि थोड़ी इसी वीडियो के अंदर थोड़ा बता दूँगा आपको। वैसे तो ऑनलाइन काफ़ी वीडियो मौजूद होती हैं, मैं सारा एक वीडियो में सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा किसी मुल्क में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा तो इकॉनमी के लिहाज से
स्पेन जो है दुनिया की 12th यानी 12वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और यूरोप की 7th यानी 7वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसका जो मेन एक जो एलिमेंट है जो जिस इकॉनमी की जिस पे खड़ी है सारी ये, वो ये टूरिज़्म के ऊपर। यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिज़्म हब है। इतनी दुनिया देखा जाए यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ के मौसम के लिहाज से, यहाँ का रिलैक्सिंग के लिहाज से टूरिज़्म की यहाँ बैकबोन रखता है यहाँ इकॉनमी के अंदर। दूसरी यहाँ की इकॉनमी जो है वो ऑलिव ऑयल के ऊपर है। तो फिर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होती है, लेकिन ऑल ये दो चीज़ें जो हैं इनकी इकॉनमी में अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा यहाँ की इकॉनमी के और दूसरी देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट सब चीज़ें तो करती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, खास तौर पे यूथ के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है पूरी यूरोपियन यूनियन के अंदर। यानी 25% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड, उनको जॉब नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि जब टूरिज़्म के है, टूरिज़्म के लिए आप पता है कौन सी जॉबें होती हैं, ज़्यादा वेटर की, ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। यही यूरोप का सबसे बड़ा मसला हो चुका हुआ है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाने के लिए, फिर टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं, जो इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल अदर दैन के मैं आपको बोर करूँ, वो चाइना की एग्जांपल है कि चाइना ने वहाँ पे यानी 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से लेकर मिडिल क्लास में ले आए हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बन रही है। जब आपकी कोई चीज़ नहीं बनती तो आप कुछ हद तक इसको आगे खींच सकते हैं। इन मुल्कों ने कुछ हद तक तो आगे खींचा, बात बॉडी की तरफ जा रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वहाँ मूव होना है तो आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी थोड़ी सी। इसलिए थोड़ा बोर ना हो, इसको जाने कि वहाँ पर जाएंगे, वहाँ अकाल को वहाँ जाते हैं, बच्चे आगे बड़े होंगे तो उनको भी जॉबें चाहिए होंगी कि नहीं चाहिए होंगी। तो जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रही, अक्सर यूरोपियन कंट्रीज का इसका सामना है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी। फिर इसलिए स्पेन के लोग आके कोई इंग्लैंड में जॉब कर रहा है, कोई दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं, अपने मुल्क में जॉब ही नहीं है, वहाँ पे ये मसला मसाइल है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा टूरिज़्म, जब मैंने पहले कहा कि टूरिज़्म का जो है, तो लेकिन उसके लिए यहाँ के लोकल लोग बहुत तंग है। टूरिस्ट उसकी वजह क्या है, तो इसको इकॉनमी के साथ अटैच करता हूँ मैं हाउसिंग के साथ। कोई किसी मुल्क में जाना, आप घर तो लेने होंगे, रहना होगा, लेकिन मेन शहर जो है, जिस तरह आप बार्सिलोना कह सकते हैं, सेविल कह सकते हैं, उसका मैड्रिड कह सकते हैं, और भी जिनके मेन शहर है, वहाँ पे हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि जब टूरिज्म आता है उनको जगह की ज़रूरत है। जब का एयरबीएनबी है, लोगों ने अपने फ्लैट एयरबीएनबी देना शुरू कर दिए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हाउसिंग प्राइसेस जो है, हाउसिंग की शॉर्टेज हो गई है, रेंटल मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, रेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग जो हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट तबका जिनके पैसे हैं वो इस मार्केट में आए हैं, उनने फ्लैट्स को अपने पैसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने, और ख़ास ज़्यादा इनकम बनाने के लिए जो आम बंदा जो है वो इससे आउट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी क्राइसिस आए हैं। लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किया। आपने पिछले साल देखा होगा कि बहुत एहतजाज जो है, लोग सड़कों पर आए हैं टूरिज़्म के ऊपर, उन्होंने पानी वाली गन्ने भी मारी हैं कि हमें टूरिज़्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ लोग जो टूरिस्ट आते हैं नहीं चाहिए। उससे वो कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो चीज़ें, हमें कोई फ़ायदा खास नहीं हो रहा। कि टूरिज़्म ज़रिए मुबादला जो आप कह सकते हैं, जो पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उसके आम बंदे को फ़ायदा नहीं हो रहा। वो सारा का सारा फ़ायदा जो इन्वेस्टर है वो ले रहे हैं, आम बंदे की ज़िंदगी में तो हाथ फ़र्क नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से आप देख सकते जो सारी इंटरलिंक है, जॉबें नहीं आ रही, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, लोगों की जो एवरेज इनकम, उस पर इजाफा नहीं हो रहा। इसी वजह से यहाँ पे इस वक्त ये मसले मसाइल हैं। मैं ये थोड़ा सा बता दूंगा आपको। उसके अलावा आगे बात करते हैं हेल्थ केयर हॉस्पिटल की। जैसे मैं हाउसिंग का बता दिया, हाउसिंग के मसले मसाइल क्या है, लेकिन अगर आप दूर इलाकों में साउथ में चले जाएँ तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप कहेंगे क्या करना चाहिए, वो ये कि आपका स्किल होनी चाहिए। अगर आपका स्किल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, ओवरऑल कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, उसके अलावा कोई आईटी में, यानी अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। आम ऐसी डिग्री करके आपको नहीं खा सकते। दूसरा का आपको जब तक स्किल होगी तो आप किसी भी इलाके में जाकर कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अगर आप मेन शहर से हट के दूसरे इलाके में चले जाएँ, साउथ में चले जाएँ, तो आपको वहाँ पे कामयाबी वगैरह मिल सकती है। लेकिन मेन शहरों के अंदर काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी कंपटीशन है, उसमें आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। फिर उसके अलावा आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मुल्क में चले जाएँ, एक तो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश का तो लगता है, यहाँ पे आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए चीज़ों का गौर करना आपके बहुत ज़रूरी है। अब हेल्थ केयर के बारे में मैंने पहले कहा, हेल्थ केयर का यहाँ सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बेटर दैन यूके और बहुत अदर कंट्रीज। इसका जो हेल्थ केयर जो है वो नंबर 7 पे दुनिया में आता है, जो विच इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर। इंग्लैंड का नंबर 19 पे आता है, थोड़ा बता दूं आपको। इंग्लैंड पे ज़्यादा वीडियो मेरी मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग वेटिंग टाइम है, यानी अगर आपको बीमारी वगैरह हो जाती है, आपने जाना है, तो वेटिंग टाइम है, डॉक्टरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इतनी आबादी, इन यूरोपियन यूनियन का मसला ही यही है, इन्होंने अब इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन कर ली है, वो जो भी अपने लेबर को पूरा करने के लिए, ओवरऑल करने के लिए उस पर कंट्रोल नहीं रहा। तो जो भी माइग्रेंट आएगा, इमिग्रेंट आएगा, कोई बंदा मुल्क में जाएगा, उसको हाउसिंग की ज़रूरत होगी, घरों की ज़रूरत होगी, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, क्राइम बढ़ेगा। ये सब चीज़ों को अगर आप नहीं रखेंगे तो ये मसले मसाइल हो गए। इंग्लैंड में यही तो हुआ था, ब्रेक्सिट क्यों हुआ था? हालांकि वहाँ जो सारे यूरोपियन वगैरह आए थे, ईस्टर्न यूरोपियन जो आए थे, मामला आए, तो ब्रेक्सिट इसलिए हुआ था ना कि उन्होंने सारे अपनी तरह ये जो अपनी तरह सारे सियाने बनते हैं,
तो जाके इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, वो पहले वाला था, उस पर इतना प्रेशर पड़ा, लोग बिलबिला उठे, ब्रेक्सिट हो गया। अब यहाँ भी ये चक्कर है कि इन्होंने इमिग्रेशन सारी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने का आप देखें, जो वहाँ स्पेन में रहते हैं कितने के नए अस्पताल बनाते हैं वहाँ पे, बने देखे कभी आपने? जो इंग्लैंड में रहते हैं वो पूछ लें अपने आप से कि कितने का नया कोई नया अस्पताल बनता देखा? पाकिस्तान में फिर भी बन रहे होते हैं, वहाँ तो आबादी बड़ी है। यहाँ नवी चीज़ को नहीं बनाती, उसी चीज़ पर प्रेशर डाली जाती है, लोगों को आपस में टेंशन में मुबतला किया हुआ है। तो अस्पताल का सिस्टम अच्छा है, बेटर है काफ़ी कंट्री से, लेकिन वो भी इस वक्त अंडर ग्रेट स्ट्रेस है। तो उसके मैं को देखूँ, लेकिन ओवरऑल अच्छा सिस्टम है। इमिग्रेशन का बताया, यहाँ की इमिग्रेशन ने बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन की है, ख़ास तौर पे जो बंदे जो आते हैं मोरक्को से, अल्जीरिया से, अफ्रीका से, वहाँ में डंकी लगा के आते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्राइम भी बड़ा, इन्होंने अभी रिसेंटली भी ऐलान किया है कि 5 लाख हाफ मिलियन लोगों को जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनको जो वहाँ पर रह तो रहे हैं डॉक्यूमेंट नहीं, उनको डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो उसकी अब देखें, अब सारे बंदों को डॉक्यूमेंट देंगे अपनी तरफ से, बड़ी तरह मतलब है इंसानियत के नाम के वो देने, चलो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? क्या जॉब्स हैं उसके लिए? अब वो जब जिनको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे। जो लोकल बंदा होगा अपने से पूछेगा, आप वहाँ 20-25 साल से फर्ज कर पहले मूव हुए हैं, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, अब वो उनका मुकाबला होगा जो वहाँ से जो इलीगल बंदों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वो दोनों सेम जगह जॉब अप्लाई कर सकेंगे। वो बंदा जो आया उसको तो जितना बड़ी पैसे दे दो, आपके बच्चे ने वहाँ, आपने वहाँ टैक्स दिया होगा, सब कुछ मामला किए होंगे, तो आपको वहाँ बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, आपके लिए मुस्लिम साल पैदा होंगे। यही इसी वजह से जब ये बिल्कुल इनकी गवर्नमेंट जो है नाकाम होती जा रही है, डिलीवर नहीं कर पा रही, सिर्फ नारे रह गए हैं, और उसकी वजह से अब बातें किधर होती तरफ जा रही है। लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप बेशक आप वीडियो में देखें ना देखें, लेकिन बातें करना बहुत ज़रूरी है, और ये हकीकत है। मैं यहाँ पर चस्केबाजी के लिए नहीं बैठा हुआ, तो ये इसी वजह से यहाँ पे यह सिस्टम कोलैप्स हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हरकतें कर रही है, इसे हेडलाइन के लिए करते हैं सब कुछ, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल नाकाम हो चुके हुए हैं। तो ये इमिग्रेशन के चक्कर के अंदर जो मामला आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो फिर गरीब ही रहेंगे वहाँ पे। इसलिए मैं कह चुका हूँ कि ये इनका सिस्टम जो है वो डिलीवर करने में नाकाम होता जा रहा है। हाउसिंग मैंने पहले बता दिया, एजुकेशन यहाँ की अच्छी है, स्कूल वगैरह फ्री वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो मामला था वो भी बाकी मुल्कों के मुकाबले में चीप है, लेकिन ओवरऑल इनकी एजुकेशन जो है वो कंपेटेबल नहीं है, वो उस हाई स्टैंडर्ड की नहीं जिस हाई स्टैंडर्ड की इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, अमेरिका की, वो जो भी है उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक दुनिया माना जाता है। इनकी एजुकेशन का वो नहीं है, इसलिए मैं इनके बंदे जो मिल रहा हूँ उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो मैं उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो इन मामलों में होती है। तो वो भी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब ये सारे मैं आपसे अब क्राइम के बारे में बता दूं। मैं क्राइम का यहाँ देखा जाए तो इतने ज़्यादा क्राइम नहीं है, पैटी क्राइम था, जो पिक पॉकेटिंग होती है, वो ये चोरी चकारी के मामले तो होते हैं, ये गाड़ी चोरी के मामले तो होते हैं, उसमें ड्रग्स का मामला है। ज़्यादा ड्रग्स यहाँ पे साउथ अमेरिका से आती है, कोलंबिया से, वेनेजुएला से, इन मुल्कों से ड्रग वगैरह आती है। उसमें पुलिस जो है वो ठीक है, लेकिन मुकम्मल तो नाकाम हो चुकी है। कई स्कैंडल बाहर आए हैं, जैसे पुलिस के अपने बंदे जो करप्शन में मुबतला हैं, वो पैसे के चक्कर के अंदर, कोई जो ड्रग वाला बंदा इतनी बड़ी ड्रग बेचेगा तो उसने बंदे अंदर खरीदे होंगे, ड्रग पहुँचेगी ना, क्योंकि ड्रग वहाँ से आ रही है, शिप्स के जरिए आती है। वो जब इस यहाँ तक पहुँचने में दरमियान में सारी जब तक आपस में कनेक्शन ना हो, बंदे ना मिलन, ड्रग यहाँ पहुँच ही नहीं सकती। तो ओवरऑल यहाँ वो बड़े मसले मसाइल हैं। फिर जहाँ पे जब इलीगल बंदा होगा, जब जॉब नहीं होगी, तो उसको पैसे देंगे जो मर्जी करवा लो। तो उस लिहाज से क्राइम में काफ़ी इजाफा हुआ, पिक पॉकेटिंग में लिहाज से। जैसे खास तौर पर अगर आप बार्सिलोना चले जाए तो वहाँ पे आपको वो जो रोमानियन जिप्सी जो हैं वो आपको पिक पॉकेटिंग में नजर आ जाएंगे। वो आके आपके कितना इसको बार्सिलोना जो है वो पिक पॉकेटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड को कहा गया, कि वो जहाँ पे जो जेब तराशी का दारुल हुकूमत का नहीं कहते। वो मैं भी कई दफ़ा गया वहाँ पर जाकर, वो अजीब शक्ल लड़कियाँ वहाँ बैठे होती हैं, वो आपके बटवे से आपका जो पर्स जो है, जो आपका वॉलेट जो है वो निकालने की कोशिश करती हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता, बड़ी माहिर होती हैं। अब पुलिस को कुछ कहती भी नहीं है, वो पकड़ के फिर छोड़ देते हैं। जगह तो उनके पास जेलों के पे है कोई नहीं है, कितनी देर रखें उसको, तो छोड़ देते हैं, उनकी परवाही कोई नहीं है। आप चले रिपोर्ट करा दें, वो कहीं जाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लो। तो ये इनका हाल हो जाएगा, ये बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो अब एंड ओवरऑल ये फैमिली के लिए वैसे रिलैक्सिंग है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो अब आप सवाल ये बता, आपने कहा सारी तस्वीर खींचती है, जाइए कि नहीं जाइए, तो आज कह रहे जाइए ना। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, आपने इन मुल्कों को पाकिस्तान से, इंडिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नहीं मिलाना। अगर आप उनसे मिलाएंगे तो फिर तो ऑफकोर्स ये ठीक ही होंगे, आपने उनसे नहीं मिलाना। जब आपने वो कंट्री, क्योंकि ये अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इनको तो टैक्स भी सिस्टम है, हर चीज़ सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस मुकाबले में उसको वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। हमारा तो सिस्टम ही कोई नहीं ना, तो आपने उनको नहीं मिलाना इनके साथ। ये कंट्री देखें, मेरी जो वीडियो होती है वो मैं बनाई है, वो मिडिल क्लास के लिए है। जो बहुत अमीर बंदा होता है ना, वो किसी मुल्क में एडजस्ट हो जाता है, और पाकिस्तान में याशी लगा हुआ, और जो गरीब बंदा है उसको बेनिफिट मिल जाते हैं, जो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, वो जहाँ मर्जी रह रोल है, उसने काम करना है, उसके लिए मसला कोई नहीं है। जो मामला था मिडिल क्लास के, जो थोड़े से अमीर हो जाते हैं, जो बहुत अमीर नहीं लेकिन थोड़े अमीर होते हैं, वो अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छा जगह में होना चाहते हैं, पाकिस्तान से इमिग्रेशन में आते हैं, फैमिली वगैरह आते हैं, उनके लिए
अब क्वेश्चन ही पैदा होता है, फाइनल क्वेश्चन अब कि यहाँ मूव होना चाहिए कि नहीं मूव होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछते हैं, अगर आपके पास, अगर आप अच्छा मौसम चाहते हैं, हिस्ट्री भी है, मौसम भी है, खाना भी है, माहौल भी अच्छा है, रिलैक्सिंग चीज़ है ओवरऑल, और हॉस्पिटल सिस्टम भी बहुत बुरा नहीं है, क्राइम भी कुछ नहीं खास, वो क्राइम नहीं कत्ल वारत वाले, वो भी क्राइम नहीं है। और अगर आप साउथ में मूव हो सकते हैं, जैसे सेवल है जो एंडलूसियन का सूबा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्किल भी है, पैसे वगैरह हैं, तो मैं कहता हूँ बेस्ट कंट्री में खुद भी वहाँ मोड़ना चाहता हूँ, अपना हॉलीडे हाउस व सेवल वाले एरिया के अंदर, जो एंडलूसिया का एरिया है ना, उस एरिया के इर्द गिर्द। वो बहुत मुझे यहाँ का मौसम बड़ा पसंद है, खाने बड़े पसंद है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है रिलैक्सिंग है। यानी ये लोग हाँ बड़े रिलैक्सिंग है, फैमिली ओरिएंटेड है, उस तरह देखा जाए तो ओवरऑल ये रहने के लिए बेहतरीन है। अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि इंग्लैंड में इसको चूज़ करना हो अपनी फैमिली के लिए और रिलैक्सिंग के लिए, पैसे आपके पास हैं, तो इंग्लैंड से बेहतर है ये मुल्क, ये वाला, और कई यूरोपियन कंट्री से बेहतर है। बाकी अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मैंने आपके सामने सारी इसकी तस्वीर कशी की है, हक़ाइक़ आपके सामने रख दी हैं, फैसला आप खुद कर लेना कि आप वहाँ आपके लिए ये चीज़ें सूट करती है कि नहीं सूट करती। इस तरह के बाकी कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जितने मुल्क आते हैं, मतलब जापान भी, ओवरऑल बाकी सारे मुल्क के बारे में आगे वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा, तब फिर आप उससे काफ़ी कुछ लर्न करेंगे। आपको ईजी होगा, कहीं भी माइग्रेट होना चाहते हैं, आपको वहाँ माइग्रेट होने में ये चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वहाँ क्या मामला था, इमिग्रेशन यहाँ की सस्ती हो जाती है, सही हो जाती है, थोड़ा टाइट कर दी, लेकिन ओवरऑल मामला ठीक है। तो मेरी कोशिश थी आपके सामने थोड़ा कायक लेके आ सकूँ, फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। एंड में मेरी कैसी बात जब अच्छी नहीं लगी, समाज चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच।